हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का चैप्टर वाइज कंटेंट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी से 10+2 और सीजीएल तक के एग्जाम के दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। हम हमारा जो वीडियो कंटेंट है, जो भी चैप्टर वाइज कंटेंट है, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा, बहुत ही उपयोगी साबित है हो सकता है। जो भी कैंडिडेट चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर स्टार्टिंग से अगर जीरो से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो वो यहाँ से एक बार फिर से अपना कॉन्सेप्ट बूस्ट कर सकते हैं। आपको पता है हम डेली डेली चैप्टर वाइज लेकर आते हैं, जिसमें हम रीजनिंग को इम्पोर्टेंट फॉर 29 चैप्टर्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जहाँ से पहले हमने डायरेक्शन का किया था, पहला यूनिट जो किया था डायरेक्शन का किया था, उसका वर्णमाला क्रम से था। अभी सीरीज से है, तीसरा यूनिट हम लेकर आए हैं सीरीज के लिए। सीरीज मतलब समझ रहे हैं, कोई संख्या एक सीरीज में दी रहती है, जैसे 2 3 5 8 9 10 एक सीरीज में दिया हुआ हो। चलिए, अच्छा ठीक है, क्या है चैप्टर तीसरा यूनिट जो हमने लेकर आया, सीरीज संख्या, सीरीज मतलब संख्या नहीं, इसमें कोई भी सीरीज हो सकता है, और वर्णमाला सीरीज भी हो सकता है, संख्या सीरीज भी हो सकता है, या दोनों मिक्स करके हो सकता है सीरीज। ठीक, तो उसको सीरीज बोलते हैं। सीरीज में 4 नियम होते हैं। पहला योग नियम, जैसे कोई श्रृंखला दे दिया हुआ है, उसमें जो अल्टरनेट चीज़ें बढ़ रही है वो क्रम से जोड़ते हुए बढ़े। जैसे कि कोई एक श्रृंखला है, उसमें क्रम पहले अंक में 2 जोड़ दिया, फिर दूसरे में भी 2 जोड़ दिया, तीसरे में भी 2 जोड़ दिया। ठीक है, इस क्रम में, या तो फिर ये योग बढ़ता ही रहेगा, पहले हम 2 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दिया, फिर 8 जोड़ दिया। ठीक है, ये मतलब एक कोई संख्या योग मतलब जोड़ता चला जाएगा, एक निश्चित फॉर्मेट में जोड़ेगा। ठीक, तो उसको योग नियम कहते हैं। तो आपको योग नियम पता है, तो पता है कि 3 नियम और तब हो जाएंगे, क्योंकि जोड़ होता है घटाना, गुणा और भाग, तो योग है तो घटाव भी होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। पहले योग नियम है, इस पर देखिए, बहुत बहुत ईजी है, तो कोई बहुत इसमें वो नहीं है। कोई एक सीरीज दी रहेगी, ठीक है, उसमें क्रम से कोई ना कोई एक संख्या आगे जोड़ के बढ़ाता चला जा रहा है, तो वो योग नियम के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले जो, अगर एग्जाम में जैसे लोग बोलते हैं क्या क्या मतलब है, तो इसके कई नियम, तो पहले हम क्या देखें, तो जो सबसे पहले देखा जाता है वो योग नियम ही देखा जाता है। देखिए उदाहरण देख लेते हैं इसका। देखिए 5 है 9 है फिर 14 है, 5 है 9 है फिर 14 है फिर 20 है फिर 27 है। तो देखिए क्या किया है, 5 से 9 हुआ, थोड़ा सा, अच्छा 5 से 9 हुआ, अगर 5 में कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, 5 4 9, 5 में 4 जोड़ दिया, 5 4 9। दूसरे 9 में कितना जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, 9 5 14, फिर 14 में कितना जोड़ दिया, प्लस 6 कर दिया, 14 6 20, अब 20 में फिर क्या कर दिया, प्लस 7 कर दिया। ठीक है, देखिए ये क्या करा है, 4 से 5 यानी +1, ठीक है, 5 से 6 +1, 6 से 7 +1। ठीक, इसके बाद आपको करना है, इसके बाद देखिए क्या, इसमें +1 कर देंगे, क्या आ जाएगा 8, यानी क्या करना है हमको, 27 में अब हमको +8 करना है। 27 में 8 +8 करेंगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक, 35 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी। समझिए योग नियम का उदाहरण। ठीक, चलिए देखिए, अच्छी ये भी ध्यान दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि वहाँ ये अंक ही आए, अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं। अल्फ़ाबेट को आपको एज ए डिजिट की तरह ट्रीट करना है। जैसे जैसे इसी को लिख लीजिए, ये क्या है, ई है, और ये क्या है, 9 किसका होता है, आई का होता है, 14 एन टी फिर ए। ठीक, उसके बाद तो अगर कुछ ऐसे सीरीज दे दे तब एन आई सॉरी ई एन टी ए, इसके बाद वाला पूछ ले, तो देखिए ये 5 ठीक है, कितने की वृद्धि हुई है, ई से आई हुआ, ठीक, ई से आई कितना, +4, यानी 5 से 9 हुआ +4। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, कोई नहीं, आपको वहाँ पे एक डिजिट ही मिले। ठीक है, चलिए घटाव का नियम सेम है, उसी का विपरीत क्रम है, मतलब इसमें क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, उसमें जोड़ रहा था, इसमें क्या करेगा, क्रम से घटाता चला जाएगा। ज़्यादा समझाने की हमें नहीं जरूरत है इसमें। ठीक, दोनों एक दूसरे की क्या है, वाइस वर्सा, मतलब उसमें जोड़ रहा था, इसमें घटाएगा। उदाहरण सीधे देख लीजिए इसका, 16 से 14, 14 से क्या हुआ है, 14 से 11, 11 से 7, अंतर देखिए, 16 से क्या हुआ, 14 -2, उसका 14 से 13 11 -3, 11 से 7, 7 4 11 -4। ठीक है, अब यहाँ इसके आगे देखिए, क्या कर रहा है, देखिए 2 घटाया, 3 घटाया, 4 घटाया, आगे हमको क्या करना, 5 घटाना है, तो 7 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आएगा, -2 आएगा। ठीक है, अगर यहीं अगर क्या वो वर्णमाला क्रम में कर लेता तो क्या होता, पी हो जाता, ये एन हो जाता, ये जे हो जाता, सॉरी के हो जाता है, जे नहीं के होता है, 11 के का होता है। ठीक है,
11 किसका होता है, के का हो जाता। और 7 किसका होता है, जी का होता। उसके बाद का पूछ रहा है आपसे, तो निकालते हैं इसको, अंतर वहीं देखते, 2 आता है यहाँ माइनस में, -2, यहाँ -3 आता, यहाँ -4 आता, यहाँ उसके बाद -5 कर देते, जी में से 5 चला जाता, बी आ जाता। ठीक है, यहाँ 2 आ जाता, 2 बी का। चलिए आगे देखें, अगला देखिए। अब क्या देखा हमने, देखा योग, हमने देखा घटाना, 2 नियम देख लिए, अभी 2 और बचा है। क्या, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम जहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी ना चीज़ें मिक्स करके आ जाती हैं, कभी जोड़ रहा है, 2 जोड़ के फिर 2 घटाया, फिर 3 जोड़ के फिर 3 घटाया, तो ये क्या हुआ, योग और घटाव के क्या हुआ, मिक्स हो गया। ठीक है, ये मिक्स भी आ सकता है, लेकिन जैसा आपका एग्ज़ाम का, ठीक है, जैसा जिस लेवल का आपका एग्ज़ाम हो। ठीक, 10+2 में इतने मिक्स नहीं आते। अगर आप वहाँ अगर 10+2 यानी सीजल वगैरह तक जाते हैं, तो वहाँ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिक्सअप करके देखने को मिल सकती हैं। ठीक गुणा के नियम में देखिए क्या है, अब जैसे उसमें क्या कर रहा था, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ जोड़ रहा था या कोई स्पेसिफिक वर्ड था उसमें कम से घटा रहा था। अब यहाँ वही चीज़ होगा, इसमें क्या करेगा, इसमें मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। ठीक है, समझ गए कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए क्या है, उदाहरण देख लेते हैं सीधा। देखिए 2 से 6 हुआ है, हमको पता है गुणा किया है, 2 से 6 हुआ है, 2 गुणित 3 कर दिया, कितना हो गया 6। 6 से 18 हुआ, 6 गुणित 3, 6 3 18, फिर 18 गुणित 3, 18 3 54, 54 हुआ। यानी सब में क्या करा, 3 3 से गुणा करता चला जाए। 2 से में 3 का गुणा किया 6 हो गया, 6 में 3 का गुणा किया 18, 18 में 3 का गुणा किया, यानी इसके आगे हमको क्या करना है, गुणित 3 ही करना है। 54 में 3, 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12, 3 5 15, 1 16, कितना आ जाएगा 162। इसके आगे का पूछता तो फिर से 3 से गुणा कर लेते। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ गए इसको कॉन्सेप्ट। इसके जस्ट व्युत्क्रम में, इसके जस्ट वाइस वर्सा क्या आपको मिल जाएगा, भाग का नियम। उसमें क्या कर रहा था, गुणा कर रहा था, इसमें क्या होगा, भाग से करता चला जाएगा। यानी अगर पिछली श्रृंखला को हम सीधे सीधे क्या करें, उल्टा लिख लें। चलिए यहाँ मान ली तो कोई क्वेश्चन मार्क है, नहीं, यहाँ 162, उसके बाद क्या था 54, उसके बाद क्या था 18, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगते थे, यहाँ क्या है 2। देखिए तो इसमें 3 का भाग दे देंगे, 54 आ जाए, 54 में 3 का भाग देंगे 18, 18 में 3 का भाग देंगे 6 आ जाएगा। ठीक, बस उसी का देखिए, इसी बोले ना, उसी का उल्टा क्रम है, समझ गए। तो इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण देखिए क्या दिया, 240 दिया है, 120 दिया है, 60 दिया है, 3 दिया हुआ है। 240 से 120 यानी कितना हुआ, दोगुना हुआ है, मतलब आधा हुआ है। तो कितना हुआ है, आधा, यानी 1/2 हुआ है यहाँ से। ठीक है, 120 का 1/2 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 का 1/2, सॉरी 60/2 यानी 2 से भाग कर दिया है। ठीक है, 2 से भाग कर दिया है, यहाँ से भी 2 से भाग कर दिया, और यहाँ से 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, नहीं आधा। 240 का आधा 120, 120 का आधा 60, 60 का आधा 30, 30 का आधा 15। ठीक है, 30 का आधा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15। ठीक, अब आ गया संयुक्त श्रृंखला का नियम, समझ गया। अभी हमने क्या बताया था कि चीज़ें आपको हो सकता है मिक्सअप करके आ जाए। ठीक है, उसमें सब साथ में रहे, पहले जोड़ा, फिर घटाया, फिर वही संख्या से गुणा किया, फिर उसी संख्या से भाग किया। जैसे पहली संख्या में जोड़ दिया 2, और जो उसके बाद वाली संख्या है उसमें 2 घटा दिया, उसके बाद वाली जो संख्या है उसमें 2 से गुणा कर दिया, उसके बाद वाली जो संख्या है उसमें 2 से भाग कर दिया। कुछ ऐसे हो सकता है, या 2 श्रृंखला को मिक्स करके दे सकता है। ठीक है, ये से श्रृंखला, संयुक्त श्रृंखला मतलब 2 श्रृंखलाएं, 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाएं मिक्स होती हैं, उसे संयुक्त श्रृंखला बोलते हैं। यहाँ देखिए क्या है, ये देखिए क्या है, ये 0 7 26 63 और 100 कितना है 124, उसके बाद का पूछ रहा है। देखिए क्या है, चलिए देखिए 0 से 26 हुआ, यानी प्लस कितना 26 जोड़ा है, 26 से कितना हुआ, एक छोड़ के चलिए, एक छोड़ के चलिए, या अच्छा एक लेके चलेंगे तो भी नहीं, एक छोड़ के चलिए, संयुक्त श्रृंखला है ना, एक छोड़ के चलिए। ठीक है, इनको देख लीजिए क्या है, ये क्या हुआ, ये 0 से 26, 26 से कितना हुआ 124। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। 7 से 63, 7 में 63, हाँ सही है। 6 चौके 24 के 4, 4 दूनी 8 2 10, नहीं ये तो नहीं हो रहा है, इसके अंतर ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, अंतर ही है। पहले में 26 का अंतर, इसके बाद का देखिए 6 8 6 14 8, 12 में फिर 8, 11 में से 2 गया 9, 98 का अंतर आ गया। ठीक है,
चलिए यहाँ हमको लगता है ठीक है, एक बार यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आपको प्रॉपर दिखे। चलिए देखिए अंतर देखिए, यहाँ देखिए 6 0 से 7 हुआ, +7 किया है, +7 किया है, 7 से 26 हुआ कितना, +19, ठीक है। 26 से 63 हुआ, 6 7 6 13 7 हो जाएगा यहाँ, 6 7 6 13, और यहाँ कितना हो गया, 5 5 से 13 37, ठीक है। और यहाँ देखिए 63 से कितना हुआ, 124, तो ये कितना हो गया, 1 अच्छा 6 12 61, ठीक है। अब इसका अंतर अगर देखिए 7 से 19 हुआ, 7 से 19 यानी 12 का अंतर, 7 से 19 से 12, और 19 से कितना हुआ 37, 9 8 17 यानी 18, ठीक है 18, और 37 से कितना हुआ 61, तो 7 4 11, 7 4 11, यहाँ कितना बच गया 5 यानी 24। अब यहाँ देखिए अगर देखिए 6 का अंतर है इसमें, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, यानी इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, 30 जोड़ना पड़ेगा। 30 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 30 जोड़ देंगे तो कितना 91 आ जाएगा। 91 कितना 124 में जोड़ दीजिए, 124 में 91 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 215 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मिक्स श्रृंखला का नियम। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, संयुक्त श्रृंखला का नियम। संयुक्त श्रृंखला का नियम और मिक्स संख्या का नियम थोड़ा सा अंतर है। संयुक्त श्रृंखला में देखिए ये तो दूसरी सीरीज में, जैसे देखिए एक सीरीज में यहाँ से ये सीरीज गया, ठीक है, उसका इसमें देखिए यहाँ फिर ठीक है यहाँ सीरीज गया, अभी ये संयुक्त सीरीज, ठीक है, तीसरे सीरीज तक गया। तो ये संयुक्त मतलब सीरीज जब सीरीज जब बनता चला जाए तो इसे संयुक्त बोलते हैं, ठीक। उसके बाद मिश्रित मतलब एक ही सीरीज में दो संख्या, दो सीरीज को, दो श्रृंखला को मिक्स कर देगा तो उसे मिश्रित श्रृंखला बोलेंगे, ठीक है। देखिए जैसे इसमें साफ साफ दिख रहा है, ये दहाई में है सारी, ये सब इकाई में है, तो ये दो अलग अलग श्रृंखला है। 28 से नहीं है, 4 से स्टार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ 4 से स्टार्ट है। अगर 4 से देखिए 6 से 8, 8 से 10, उसके बाद का पूछ रहा है। यहाँ देखिए 28 से 26, 26 से 24, 24 से 22, उसके बाद का खैर पूछा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर देखिए 28 में से 2 गया -2 26, 26 में से 2 गया 24, 24 में से 2 गया 22, 22 में से हम 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, लेकिन पूछा नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए 4 से 6 हुआ +2, 6 से 8 हुआ +2, 8 से 10 हुआ +2, 10 से 12 हो जाएगा, 10 में +2 कर देंगे कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। यदि इसको हम देखिए, पहली बात आपको मिश्रित समझना पड़ेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अलग हम तोड़ के लिख सकते हैं। देखिए 28 1 26 और 24 22, ठीक है, इतना निकालिए। अब यहाँ देखिए 4 6 8 10 क्वेश्चन मार्क, दो श्रृंखलाएं अलग अलग हैं, ठीक है, इनका कोई संबंध है इस दूसरे से, ठीक है, सब अलग अलग स्वतंत्र है, तो इसे संयुक्त श्रृंखला बोलते हैं, समझ आए। अच्छा एक और उदाहरण देख लीजिए, एक और उदाहरण। अब इसमें देखिए क्या है, ये मतलब संयुक्त श्रृंखला में भी दो तरह से होती है, ठीक है। सॉरी संयुक्त श्रृंखला हो गया, एक और होता है क्या, पूर्व पद, मतलब ये पहले पद, जैसे इसमें पहले पद से संबंधित जैसे क्वेश्चन कम आते हैं। देखिए 5 है 2 है, ठीक है, यहाँ से क्लियर, 5 2 7, 5 2 7, 7 2 9, 7 2 कितना हो गया 9 हो जाएगा, समझ गया। यानी अगली सब पिछली दो संख्याओं का योग अगली संख्या, 5 + 2 कितना हो गया 7, 2 + 7 एक क्रम से लिखिए, 2 + 7 कितना 9, ठीक है। 7 + 9 कितना हो जाएगा 16, 9 + 16 कितना हो जाएगा 25। आगे पूछ रहा है तो 16 + 25, ठीक है, 6 5 11 3 1 4, ठीक है, 2 1 3 3 1 4 41 यानी ऑप्शन नंबर पहला। समझ में आया क्या कर रहा था, ये दो संख्याओं को जोड़ के तीसरी संख्या निकालता चला जा रहा है। 5 2 को जोड़ दिया 7 हो गया, 7 2 जोड़ दिया 9 हो गया, 9 7 जोड़ दिया 16, 16 9 25, 25 में फिर 16 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 41। इसके आगे पूछता तो क्या होता है 41 और 25 जोड़ देते हैं, 41 25 जोड़ देते कितना हो जाता
सॉरी 66, 4 2 6 6, हाँ 66 हो जाता। अंकों की व्यवस्था में परिवर्तन, ठीक है, अंकों की एक सीरीज दी होती है, इसमें इसमें कुछ नहीं होता, बस अंक, कोई जरूरी नहीं है कि अंक ही हो, वहाँ वर्णमाला क्रम भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी एक सीरीज दिया रहेगा, उसके बस अक्षरों में उसमें इधर हेर फेर करता चला जाएगा, जिसका बेहतर हम उदाहरण से इसको हम बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कितना है 1369 ये है, ठीक है 1369 सारे अंक हैं, 1369 है सेम, 6913 है 3691 पूरा पूरा दिख रहा है। देखिए 136 था लेकिन 9 क्या हुआ आगे आ गया, ठीक है यहाँ आ गया, अब 93 और 6 को आगे कर दिया, नहीं जो लास्ट वाला है उसको फ्रंट पे रख देना है, यानी इसमें हमको क्या करना होगा 1 को पहले 1369, यानी जो लास्ट वाला लेटर उसको पहले रख दे, ठीक है। अब जैसे हम इसका ये कोई अंक में आई कोई जरूरी नहीं है, वर्णमाला क्रम में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे ADXY, ठीक है, आगे इसको क्या लिख देगा ADXY, उसका देखिए DXYA, ठीक है DXYA, उसके बाद XYAD, उसके बाद क्या लिख देगा इसको फिर YADX। समझ रहे हैं क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा था पहले को लास्ट वाले को पहला बना रहा था, इसमें हमने क्या कर दिया पहले वाले को लास्ट बना दिया, देखिए D है अब D लास्ट में चला जाएगा, यहाँ देखिए मिल गया, यक्स है यक्स देखिए लास्ट में चला गया, इसके बाद क्या होगा वाई आपको लास्ट में कर दीजिए, वाई को लास्ट में कर दीजिए, उसके बाद जो बच रहा है उसको लिख दीजिए, ठीक है समझिए। आई होप आपको बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है और अच्छे अच्छे उदाहरण रख के हमने प्रयास किया। वर्णमाला श्रृंखला वही है जैसा हमने अरे पहले ही बता दिया, ठीक है। चलिए वर्णमाला श्रृंखला से हमेशा याद रखिए, वर्णमाला श्रृंखला मतलब अभी तक जितनी चीज़ें आपने पढ़ा है, ठीक, अभी तक जितना चीज़ देखे हैं ऊपर से लेके, ठीक है, वहाँ आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आपको अंक ही मिले। हमारा जो वर्णमाला क्रम होता है ना, वर्णमाला क्रम वो भी एक अंक की तरह रीजनिंग में वो एक अंक की तरह कार्य करता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक। इसीलिए इसको कोडिंग में इसको बहुत बेहतरीन यूज किया जाता है इसका। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला मतलब एक स्पेसिफिक श्रृंखला दी रहेगी, ठीक है, बहुत बड़ी सी एक श्रृंखला दी गई, उसमें कुछ लेटर मिसिंग होंगे, वो आपको वहीं आपको बताने होते हैं, ये यही वर्णमाला का श्रृंखला का क्रम होता है। उदाहरण देखें इसका, चलिए बस छोटा सा, बहुत ट्रिकल सा नहीं लेकिन बहुत छोटा सा उदाहरण रखें। देखिए यहाँ 2 लेटर है, इसको ध्यान दीजिए, जब ऐसे क्वेश्चन आए देखिए इसमें 2 क्या है 1 2 3 4 5 लेटर हमको भरने हैं क्रम से, जो श्रृंखला को एक अच्छे और व्यवस्थित क्रम में पूरा कर सके, ठीक है। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखिए कीजिए, पहले सबसे पहला काम पूरे लेटर को काउंट कर लीजिए कितने हैं, 5 है जो हमको भरना है, ठीक है, हमने काउंट कर लिया पहले। अब जो है लेटर उनको देख लीजिए, 2 इधर 2 इधर, 2 2 4 1 5 3 8, सही है, यही है 2 2 4 4 3 7, सॉरी 7 है, 7 + 5 कितना हो गया 12, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3, मतलब 4 लेटरों का 3 समूह या 3 लेटरों का 4 समूह लिख सकते हैं, ठीक। अब इसकी आपको 3 का 4 लिखना है कि 4 का 3 लिखना है, ये तो आपको प्रैक्टिस में ही पता चलेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं पहले 3 का प्रयास करते हैं लिखने का, ठीक है, A B खाली, ठीक, फिर से देखिए A फिर A दे दिया है तो नहीं मैच हो रहा है, कोई बात नहीं, हम 4 का लिख लेते हैं, क्या करें 4 का लिख लेते हैं, A B फिर खाली स्थान फिर A, क्लियर। फिर से यहाँ देखिए A फिर खाली स्थान फिर लास्ट में फिर A, फिर यहाँ देखिए खाली स्थान है, फिर B है, फिर C है, फिर खाली स्थान है। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरा सीरीज, हम 3 सीरीज बनाया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, पहले पे सब में देखिए क्या है, सब में A है, यानी यहाँ भी हमारा A हो जाएगा, ठीक है। दूसरे B है, देखिए सब में B है, यानी यहाँ भी B। तीसरे पे C है, यहाँ C हो जाएगा, यहाँ भी C हो जाएगा। चौथे पे देखिए लास्ट में A है। अब हमने इसको भरा किस क्रम में है, पहले में हमने क्या क्या भरा था, C भरे हैं, पहले हम C भरे, दूसरे में B और C भरे हैं, और तीसरे में A और मतलब डबल A भरे हैं, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। यानी इसका सही ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत इसके अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे, थोड़े से मतलब अच्छे सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया था, ठीक। इसको बनाने के लिए हम बहुत टिपिकल भी बना सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, जितनी सरल चीज़ें आपको जितना आसानी से समझ में आ जाए वो आपके लिए बहुत बेहतर है। आशा करते हैं चीज़ें आपको बहुत अच्छा समझ में आ रही होंगी। अगर आपको बहुत अच्छा अगर वीडियो लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर, और जैसे जैसे समय बीतेगा मैंने एक
एक हिसाब से इसको सेट किया हुआ है, ताकि ईजी चीज़ें आपको पहले पढ़ा दिया जाए, ताकि आपका मतलब जब चीज़ें समझ सरल चीज़ें रहेंगी तो आपको अच्छा समझ में आएगा, जब चीज़ें अच्छी समझ में आती है तो आगे पढ़ने का मूड और अच्छा होता चला जाता है। ठीक है, तो इसी क्रम में हमने रखा है, पहले सबसे ईजी, फिर उससे उससे फिर जो थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, फिर उससे अच्छे लेवल का। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आप मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।